खुदा मुबशर अनवर बशीर साहब को जोरदार तालियां दावत देता हूं कि वो आएंगे और हमारी बड़ी सूरत बयान है हिकमत। आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे करंतियों, दूसरा करंतियों उसका 7 बाब 8 आयत से 10 तक। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया मगर उससे पछतावा नहीं, अगरचे पहले पछतावा था, चनाचे देखता हूँ कि उस खत ने तुमको गमगीन किया। गो थोड़ा ही अरसा रहा, अब मैं इसलिए खुश नहीं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, और उससे पछतावा नहीं, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। आज हमने खुदावन के जिंदा कलाम में से तौबा के मुतल्लक पढ़ा है। और तौबा क्या होती है? तौबा गुनाह से बाज आना और गुनाह से मुड़ जाना। ये तौबा के लफ्ज़ी मानी है कि इसके बाद गुनाह नहीं करना। जब हम तौबा करते हैं तो उसके बाद गुनाह नहीं करते। सबसे पहले हम शुरू करेंगे करंतस की कलीसिया के मुतल्लक। करंतस का लफ्ज़ी मानी है जेवर, करंतस का लफ्ज़ी मानी है कान की बाली, करंतस का लफ्ज़ी मानी है हमन, करंतस का लफ्ज़ी मानी है पोएम। ये सारे लफ्ज़ी मानी जो हैं वो करंतस के हैं। और हम देखते हैं कि करंतस किस तरह पाक हुआ। करंतस खुदावन के कलाम से पौलुस रसूल ने उन सब को पाक किया। करंतस खुदावन के कलाम से पौलुस रसूल ने उन सब को पाक किया और वो करंतस की कलीसिया कहलाई। और ये जो जेवर होते हैं ये कहाँ से बनते हैं और कहाँ जाते हैं? करंतस की कलीसिया को खुदावन ने जेवर कहा है। लिखा है कलाम मुकद्दस में, मैं अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ निगाह कर ये सब के सब जो इकट्ठे हुए हैं तेरे पास आते हैं। खुदावंद फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम इन सब को जेवर की मानत तुझे पहनाऊंगा और दुल्हन की मानत आरास्त करूंगा। आज हम ये सब ने देखा है कि यहाँ जो भी खादम हुआ इकट्ठा हुआ है या पूरी वाम इकट्ठी हुई है, सब मिलकर एक जेवर बने हैं, सब मिलकर एक जेवरात बने हैं। और ये जेवरात जो है यरूशलेम को पहनाए जाते हैं। ये सब जेवरात यरूशलेम को और यरूशलेम आरास्त किया जाता है। और खुदावन के फजल से हम सब इसमें बरकत पाते हैं। लेकिन जो लोग तौबा करते हैं वो जेवरात बनते हैं। जो लोग तौबा करते हैं वो करंतियों की तरह जेवरात बनते हैं। दूसरे नंबर पे हम आज देखेंगे कि तौबा के कितने यानी के तरीके हैं। सबसे पहले हम तौबा का इकरार करते हैं। सबसे पहले हम तौबा का इकरार करते हैं, फिर तौबा का अमल करते हैं और अमल के बाद हम निजात पाते हैं। देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है मकाशफा की किताब में, इन 4 जानदारों के 6 पर थे और चारों तरफ अंदर बाहर आंखें ही आंखें थी और रात दिन बगैर राम लिए कहते थे कदूस 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 खुदावंद खुदा है जो था जो आने वाला है। हम भी सब जब दुआ करते हैं तो सब कहते हैं कदूस 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 खुदावंद कदूस, यानी कि कदूस कहते हैं बड़े पाक को, कदूस कहते हैं बड़े पाक को। हम 3 बार सब कहते हैं
بڑا پاک خداوند پاک. اور یہ جب ہم قدوس قدوس کہتے ہیں، پہلے نمبر پر ہم منہ کے زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں قدوس قدوس خداوند قدوس. لیکن دوسری بار جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارے سامنے بری چیز آتی ہے تو ہم اسے نہیں کرتے، تو بغیر آواز کے کہتے ہیں قدوس قدوس خداوند قدوس. اور اس کے بعد جب ہمارے دل میں برا خیال آتا ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اس صورت میں بھی ہم سب کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس خداوند قدوس. ان ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں قدوس قدوس خداوند قدوس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا جو عمل ہے، سب سے پہلے ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایوب نے کس کس بات میں توبہ کی. اوز کی سرزمین پر ایوب نام کا ایک شخص تھا. وہ راست باز اور کامل اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، اور اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی تھا. بڑے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے امیر آدمی تھا. اور ایک دن خدا کے بیٹے خدا کے پاس آئے، ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خدا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ زمین سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے آیا ہوں. خداوند نے اس بات کو کہا کہ میرا بندہ جو ایوب ہے اس پر نگاہ کی ہے.